वक्त अगर आपको भोजन बनाना है तो आप इसको बिजली से जोड़ दीजिए, लेकिन इसमें शक्ति बिजली की बहुत कम रखी गई है। लगभग 200 से 300 वाट तक की शक्ति बिजली की है, और उसकी वजह से जो भोजन बनता है वो उसी गति और उसी ताप से बनता है जैसा कि सूर्य की शक्ति से बनता है। वैसे कितने घंटे में भोजन तैयार हो जाता है? इसमें 1.5 से 2 घंटे के बीच में 4 प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं। इसमें आप वेजिटेरियन खाना बना सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना बना सकते हैं, या केक और बिस्कुट वगैरह भी बना सकते हैं। तो इसको मतलब पहले प्रिपेयर करके ही रखना पड़ता होगा या ऐसे ही हम रख दें? देखिए, जैसे चावल आप बनाते हैं, चावल तो हमने भिगो के आप रख भिगो दिया। करके इसमें रख दीजिए। दाल आप बनाते हैं, इसमें रख दीजिए। सब्जी जैसे आलू उबालने हैं आपको, वो थोड़े जी। पानी के साथ इसमें रख दीजिए। जी। थोड़ा इसमें अन्य विधि के मुकाबले में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है और धीरे धीरे भोजन पकता है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, अब ये इतने इसके फायदे भी हैं, तो इसका मतलब प्रचार प्रसार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार के लिए अब बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। हम दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार पत्रों की सहायता तो ले ही रहे हैं। इसके साथ साथ अब ये व्यवस्था भी कर दी गई है कि प्रत्येक जिले में जो मुख्य मुख्य आकर्षण केंद्र हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है या कचहरी है, वहाँ पर एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। अच्छा। तो जब लोग सोलर कुकर में भोजन बनता हुआ वहाँ देखेंगे और स्वयं उसका आनंद लेंगे, तब इसको वे जरूर अपने घर ले जाएंगे। तो हमारा कोशिश ये है कि ये सोलर कुकर हर घर में पहुँच जाए, ताकि महिलाओं को जो खाना बनाने में तकलीफ होती है, जो उनका समय लगता है और जो भोजन की शक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है, उसका लाभ हर घर में पहुँच जाए। अच्छा, एक बात ये रह गई पूछना आपसे, जैसे कि कुछ लोग के घरों में धूप नहीं आती है, तो वो किस तरह से इसका उपयोग करेंगे? इसके 2 तरीके हैं। या तो वो इलेक्ट्रिकल बैकअप का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें कुकर के साथ साथ ये एक प्रकार का अच्छा ओवन भी है। दूसरे, अच्छा। जैसा आपने बताया कि धूप अगर बहुत अच्छी नहीं आती है या थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत सवेरे आती आई है, उसके बाद तो फिर उसके नहीं। लिए अब गृहिणियों ने एक नया तरीका अपनाया है कि जहां भी धूप आती है उस खिड़की के पास उन्होंने बाहर एक ब्रैकेट लगवा दिया है, और जब धूप आती है सोलर कुकर को थोड़ा सा प्रयास करके बाहर धूप की तरफ खिसका देते हैं। अगर 1.5 घंटे भी धूप आती है तो इसका आनंद वो उठा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि थोड़ी सी धूप इसमें लगना जरूरी है। थोड़ी सी नहीं, धूप तो पूरी जरूरी है। लगभग 1.5 घंटे तो धूप चाहिए, मगर 1.5 घंटे की धूप में आपको 4 व्यंजन अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक मिल जाएंगे। अच्छा, तो द्विवेदी जी ये बताइए कि इसकी लागत क्या है और कहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं? सोलर कुकर अब हर जिले में उपलब्ध हैं। हमारा जो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान है, इसके कार्यालय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो निर्माता हैं उनके पते भी हम कार्यालय में उपलब्ध करा देते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से दे रहे हैं। इसके अलावा अब हमने इसको कुछ पेट्रोल आउटलेट्स पर भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई है। जैसे लखनऊ में हजरतगंज के पास ही रंजन सर्विस स्टेशन में सोलर कुकर उपलब्ध है। इसके अलावा अन्य भी स्थान हैं, सोलर कुकर बड़े आसानी से आपको मिल सकता है। जहाँ तक इसकी कीमत का सवाल है, ये क्वालिटी पर डिपेंड करता है। लगभग 1000 से लेकर के 2000 रुपए तक इसकी कीमत है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन की कीमत कुछ अधिक है, फाइबर ग्लास बॉडी की कीमत कुछ अधिक है, अन्य चीज़ों के मटेरियल में कीमत कुछ कम है। तो जैसे आपका बजट हो उसके अनुसार आप इसको खरीद सकते हैं। मतलब 1000 से लेकर के 2000 तक। जैसे ये फाइबर वाला है, इसकी क्या कॉस्ट होगी? ये फाइबर बॉडी का है, इसमें इलेक्ट्रिकल बैकअप है, इसमें नीचे पहिए भी लगे हुए हैं। ये लगभग 2000 का बाजार में उपलब्ध है। अच्छा, तो ये तो रही जानकारी सोलर कुकर की, और आपका द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो अगला कार्यक्रम दिखाने से पहले हम आपको एक संदेश देना जरूरी समझेंगे।
आपस में कंपटीशन क्यों? आपसी कंपटीशन से देश की तरक्की होगी। और पढ़ने का इरादा या शादी करके घर में बैठोगे? वैसे शादी के बाद सुप्रिया बुआ की पढ़ाई जारी रहे। हेलो। ये देखो कौन है? हेलो। ये बहुत ही प्यारा लगता है। नया बनवाया है? नहीं, पुराना है। देवकी का होगा। विवाह भाभी। भाई ये क्या बात है, जहां दो औरतें मिली बस जेवर और कपड़ों के चक्कर में पड़ गई। धर्म भाई और सुप्रिया नहीं आए? आते ही होंगे। कहाँ? अरे जी वो बच्ची। मैं अभी आई। करण, हमेशा क्या दोस्तों के बच्चे खिलाओगे? पैदाशी बदकिस्मत हो ना। जय किया? मम्मी नीट परीक्षा। हेलो, कितनी प्यारी। वक्त का तो कुछ ख्याल करो। जरा जल्दी चलेंगे? हाँ, आ भरत। नमस्ते। एक्सक्यूज मी। नमस्ते। नमस्ते। आइए। कैसे हो भैया? बस आप अच्छा, जाओ। शुक्रिया। हेलो। नमस्ते। कैसे हैं करण आप? ठीक हूँ। Congratulations, Karan. Thank you. One more feather in your cap. तेरे अंकल की मूंछों में कुछ बात है। लो। उषा चाप। ये STS प्रोजेक्ट कुछ जादू वादू किया? नहीं, सिर्फ टेंडर भरा। अगला टेंडर हमारे तरफ से भरो, डबल तनख्वाह और पूरा मैनेजमेंट तुम्हारा। Here, have a drink. Thanks. Cheers. 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 How's the drink? Terrible. Terrible. तो हाथ मिलाएं। धनराज भाई से रिश्तेदारी है क्या? दोस्ती। 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 अंदर दादा से भी मिल लो। हाँ। भरत कहाँ है? भरत, भीष्म दादा से नहीं मिलोगी? सुना है परीक्षित को दार्जिलिंग भेज रही है। सब ठीक ठाक है ना? हाँ। एक्सक्यूज मी। श्योर। क्या बात हुई? भारत से। डबल तनख्वाह ऑफर कर रहा था। Bastard. भारत, खेल खेल में जो होता है ना, धंधे की हार जीत भी वैसी ही है। दादाजी, फुटबॉल मैच के हार जीत में लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाते हैं। पर आपने तो हमारे 3 प्रोजेक्ट्स अंडरकोट करके ले लिए। ये STS प्रोजेक्ट भी कौन सी हेरा फेरी करके अंडरकोट करते हैं आप? अरे हेरा फेरी नहीं, ये सब करण की सूझबूझ है। वो 3 हाई प्रिसीशन इंपोर्टेड मशीनें मिली थी ना। कुछ साल पहले इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिला था भाई साहब। करण सिंह का कोई इंग्लैंड का कनेक्शन था, उसके जरिए उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए इन्हें 3 हाई प्रिसीजन इंपोर्टेड मशीन्स मिली थी गवर्नमेंट से। वो मशीन्स अब भी इनके पास हैं और पिछले 3 प्रोजेक्ट्स पर इनका टेंडर उन्हीं 3 मशीन्स की वजह से कम था। STS प्रोजेक्ट पर भी कॉस्टिंग का सवाल ही नहीं उठता। और ये सारी सूझबूझ उस कमबख्त करण की है। वैसे करण से आप लोग इतना चिढ़ते क्यों हैं? करण आज जो कुछ भी है अपने बलबूते पर है, और फिर रोड स्कॉलर होना की मजाक की बात नहीं। हाँ, सिर्फ 27 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाना मजाक है। भरत, तुम घबराते क्यों हो? घोड़े पालने का कॉन्ट्रैक्ट तो मिल ही जाएगा। क्यों जी?
भाई साहब, अपील तो हर हालत में करनी चाहिए। अपील करना चाहते हो बेशक करो, पर भरत तुम हर बात पर इतना झल्ला क्यों जाते हो? अच्छा नहीं है। बिजनेस में दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। सुनील, किशन अंकल को फोन करो। मैं करती हूँ। भरत, तुम बहुत पीने लगे हो। चलो बेटे। मेरे लिए कोई जरूरी काम इधर? नहीं, आराम कीजिए। अच्छा। डैम करण, इसको इतने आइडियाज आते कहां से हैं? भरत, जानते हो करण मुझसे शादी करना चाहता था। हैं? क्या कहती है आंटी? भाभी, वो अकेला कैंडिडेट थोड़े ही रहा होगा। हाँ भाई, एक मिनट जरा भरत से बात करो। हेलो। हाँ भाई, क्या बात है? भाई, वो एसटीएस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ अपील करनी होगी। कोई अच्छा टेक्निकल पॉइंट मिला? कल आपके एक्सपर्ट से भी डिस्कस करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। बाय। बाय। भाभी, उम्मीद है अब घोड़े नहीं पालने पड़ेंगे। साहब, आपके लिए मैसेज। सलाम साहब। साहब, 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 धनराज साहब ने फोन करने के लिए बोला। हेलो। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, करण, अपने एसटीएस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ उन लोगों ने अपील कर दी है। क्या? हाँ, उन लोगों ने अपील कर दी है। जल्दी घर आ जाओ। ऑलराइट। अपनी असलियत दिखाई और कुछ नहीं। आपके जन्मदिन पे उनका इरादा पक्का हो गया होगा। अरे, सिर्फ उनके अपील करने से कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल तो नहीं गया। दादाजी, खतरा सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, पिछले 3 प्रोजेक्ट्स को भी है। एसटीएस प्रोजेक्ट पर हमारा टेंडर भी कम है, तो सिर्फ उन्हीं गवर्नमेंट मशीन्स के कारण।
And I'm sure भरत ने भी यही ऑब्जेक्शन उठाया होगा। हमारे चारों टेंडर्स पर ऑब्जेक्शन उठाए जा सकते हैं, ये बात मैंने बार बार दोहराई थी। जल्दबाजी तुमने की थी करण। पर अंत में दस्तखत तो आपने किए थे। मैंने तो सिर्फ दस्तखत ही किए थे। लेकिन दादाजी। खैर, जो हो गया सो हो गया। और इस कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने के साथ ही कहीं पूरनचंद कंपनी ने जिद में आकर उन मशीन्स की मांग की और गवर्नमेंट ने उनकी बात मान ली, तो हमारे तीनों प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। 57 करोड़ 57 करोड़ के प्रोजेक्ट खतरे में है। पर गवर्नमेंट मशीन्स की जानकारी बड़ी कॉन्फिडेंशियल थी, उन्हें कैसे पता चला? धनराज, ये गलती शायद मुझसे हुई थी। वो क्या है कि जन्मदिन पर भरत एसटीएस प्रोजेक्ट को लेकर चिढ़ा हुआ था। उसे समझाने में ये बात मेरे मुंह से निकल गई। हाँ, यही हुआ होगा। दादाजी की तो अब उम्र हो गई है। इसमें क्या नई बात है? संदीप, डॉक्टर के पास जाना है, जाओ। परीक्षित, 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 शट अप। परीक्षित, परीक्षित, यहाँ हैं आप? उफ, रोते नहीं, नहीं, चलो, मेरा अच्छा बच्चा, गुड बॉय, अच्छा। गुड शॉट। यस सर। सुभद्रा, ये ले जाओ, मैं आता हूं। हाय भरत। मॉर्निंग सर। हाय। गुड मॉर्निंग सुनील। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। भाई, अपील क्या जीती, 27 करोड़ का प्रोजेक्ट हाथ लग गया तुम्हारे। अब तो तीनों मशीनें भी आएंगी, तब मजा देखना। माँ जी से बात करूं अब? पर ये मत कहना कि मुझसे कर ली है। डरपोक। रामदीन, परीक्षित बाबा के जूते पॉलिश हुए कि नहीं? अभी लाया मैम साहब। माँ जी, अगर आप यहाँ रहेंगी तो ये रोना बंद नहीं करेगा। टाइम हो रहा है, इसे तैयार होना है। अरे सुभद्रा। हाँ भाभी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। भरत और सुनील के लिए दूध लेके जा रही थी, तू लेके जाएगी? लेकिन सावित्री, परीक्षित अब स्कूल जा रहा है तो छुट्टियों में वापस भी तो आएगा, और फिर बोर्डिंग स्कूल में बच्चे बिगड़ते नहीं। सुप्रिया की बेकार की जिद है, और घर रहने से बच्चे बिगड़ते हैं? सुनील में क्या ऐब है? कॉलेज छोड़ दिया ना। हाँ, लेकिन भरत के साथ लगन से काम तो सीख रहा है ना। भाई, एसटीएस कॉन्ट्रैक्ट जीतने की बधाई हो। ये धनराज की कंपनी के साथ क्या झगड़ा चल रहा है? बिजनेस फाइट है सावित्री। पर ये तो बताओ कि भरत को आजन्म ब्रह्मचारी रखने का इरादा है क्या? भरत, वो मेरी सुनता भी है।
तुम खेलो। बैडमिंटन खेलना आता है क्या? कॉलेज का मुंह देखा है कभी? ठीक है, 0.3 माइक्रोन क्या पता है? 0.3 माइक्रोन? माइक्रोन 0.3 माइक्रोन। इस बाल के 100 हिस्से की जाए तो 0.3 माइक्रोन का मेजरमेंट होगा। समझी ना? 0.3 माइक्रोन। सुभद्रा की बच्ची तेरे को पकड़ता हूं। पहले तुम तो हाँ कह दो सावित्री। क्यों बलराज? हाँ कह दो ना माँ। एक और नाती मिल जाएगा बिगाड़ने के लिए। तुम भरत से ही बात कर लो। भरत, माँ जी ने हाँ कह दी है। सुभद्रा की भी सोचो। हद हो गई। ये अपनी इकलौती बेटी के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, बधाई हो। बधाई? माँ जी और भरत दोनों ने हाँ कह दी है। किस बारे में? भाई सुभद्रा। अच्छा अच्छा। मैं चेंज करके आता हूँ, आप भाई साहब से पूछिए। भाई मुझसे क्या पूछना? अच्छा बेटे। भरत, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वैसे आपने अपनी बहन से परमिशन ले ली? ये कोई सरकारी दफ्तर है क्या जो सबसे परमिशन लेता करूं? पापा स्टॉप क्राइंग। आई सेड स्टॉप क्राइंग। तुम रोगे तो छुट्टियों में नहीं बुलाऊंगी। शहनाई बजा रहा है। गुड बॉय। आप अब होने वाले ससुर है उसके। तो आप कम ऑन। धनराज कंपटीशन के मूड में है तो भरत को तो जोश आएगा ही। जवान आदमी है। अच्छा। अरे आज आपको इतनी जल्दी फुर्सत कैसे मिल गई? सुप्रिया, माँ जी ने भरत और सुभद्रा की शादी के लिए हाँ कह दी। क्या? हाँ। अच्छा, लेकिन सुभद्रा तो अभी बच्ची है। सुप्रिया, डोंट बी स्टूपिड। बच्ची है वो अब। उधर गाड़ी में रखवा दो। दादी माँ। ओफो माँ जी, इतनी सारी मिठाई सारे स्कूल को खिलानी है क्या? आप जितना लाड करेंगी उतना ही चीखेगा ये। तेरे नहीं मरती होगी ममता। आजा मेरे राजू बेटे। बस बस, जल्दी बुला लेंगे तुझे। रामदीन, परीक्षित बाबा का सामान नीचे उतारो। आ बेटे। रो मत। ए रो मत, वहाँ छेड़ेंगे तो चल। बाय बाय। टाटा। बाय करो। बाय करो ना बेटे। रो मत। बाय करो। शाबाश। भरत, तुम चलोगे? रोए जा रहा है। बेटे क्या बात है? टाटा। चुप हो जाओ बेटे। चल, छुट्टियों में तो आ रहा है। क्या है? टाटा।
Well, पर आपके कहने से ही तो आए। तुमने कहा था अच्छा है इसलिए आए। आप कहें तो वापस चलें? Are you sure? भरत आ गए हैं। अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा। ओके, गुड नाइट। करण सिंह आए हैं। What would you like to drink, madam? लिम्का। What about some wine? यहाँ तो बहुत अच्छा विंटेज फ्रेंच वाइन मिलता है। लिम्का प्लीज। A limca for the young lady. I bought the Sauterne for me. 76. Thank you, sir. Hello. गुड इवनिंग। Good evening. बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। Enjoy yourself. Bye. बाय बाय। Bastard. मुंह से गाली क्यों निकालते हैं? गाली नहीं, सच्चाई है। इसके माँ बाप तक का पता नहीं। अरे वो तो भीष्म दादा ने इसे पाला पोसा, नहीं तो। कितना हैंडसम है। अच्छा। बड़ी तकदीर वाली होगी जिसे पसंद करेगा ये। और बेवकूफ भी। Your limca, ma'am. All right, sir. Right. Thanks. आप अपना लिम्का पीजिए। अपना फ्रेंच विंटेज वाइन पीजिए। बहन भी उसी घर में और बेटी भी।
ये कोई बात हुई? तुम्हारे भाई ने भी तो कुछ सोच समझ कर ही तय किया होगा। उम्र में कितना फर्क है? सुभद्रा भी तो नादान नहीं। लेकिन उम्र में कितना फर्क है? 10 साल बाद की सोचो। सुप्रिया, विवाहित जीवन के थोड़े से साल भी अगर सुख से कट जाए ना, तो बाकी की जिंदगी इंसान काट ही लेता है। दादाजी, मेरी बात कभी तो मानिए। बेटे, संतुलन मत खो। मैं क्या समझता नहीं कि चांदी के सट्टे में जो तुम्हें घाटा लगा, जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातें क्यों दोहराते हैं आप? क्योंकि तुम अनुचित काम करने पर तुले हो। असली मुद्दा क्या है? गवर्नमेंट के ऑर्डर के बावजूद मशीनरी हमारे पास रहनी चाहिए, और रहेगी। धनराज, पूरनचंद के बेटे मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। आपकी बात नहीं टालेंगे, इसकी क्या गारंटी है? ठीक है, तो तुम्हारे जो जी में आए करो, पर पहले मुझे छुट्टी दे दो। Karan, would you come in, please? सक्सेना को अपॉइंट करने से इनकार करते हैं दादाजी। मशीनरी कहते हैं ट्रांसफर रुकवा देंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? करण, वो लोग बदनीयत हैं, भरोसे के बिल्कुल काबिल नहीं। इसका सबूत हमें मिल चुका है। कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया है ना, फिर मशीनरी के ट्रांसफर का सवाल भी क्यों उठना चाहिए था? लेकिन दादाजी कहते हैं तो। नाउ लुक धनराज, बी रीजनेबल। आई मीन आफ्टर ऑल, चचेरे भाई हैं आपके। चचेरे भाई? शिट, दोगले हैं सबके सब, हरामजादे। It's time you knew, Karan. सच तो ये है, मेरे काका में बच्चे पैदा करने की काबिलियत ही नहीं थी। हमारे यहाँ एक स्वामी जी रहा करते थे, स्वामी प्रेमानंद। सावित्री काकी ने उनकी खूब सेवा की, तभी तो ये तीनों दुनिया में आए। क्यों, विश्वास नहीं होता है ना? बिजनेसेस का क्या ताल्लुक है? दादाजी मशीनरी का ट्रांसफर रुकवा देते हैं तो। I don't trust them, Karan. तो रुकवाने के और भी तरीके हैं। साहब हैं? ओह हेलो सुनील। हेलो, ये भरत अंकल की शादी का कार्ड है। भरत अंकल ने तुम्हें भेजा है? दादी माँ ने। कैसी है वो? हैव अ ड्रिंक। नो नो थैंक यू। तुम्हारी सुप्रिया आंटी ने डॉक्टरेट कंप्लीट किया कि नहीं? हा? और तुमने कॉलेज भी पूरा नहीं किया ना? नहीं। क्यों?
वो भरत अंकल के अंडर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। I see. इसमें आईसी की क्या बात है? मुझे पता है आप भरत अंकल को पसंद नहीं करते हैं। बड़ों की लड़ाई तुम क्यों लड़ते हो बेटे? Excuse me. Sit down, Sunil. हेलो? हाँ बोलो धनराज। मैं जा रहा हूँ। दादी माँ को मेरी तरफ से थैंक यू। ओके बाय। सॉरी धनराज। हाँ, भरत की शादी पर हम लोग भी डिनर दे रहे हैं। तुम्हें भी आना है? हाँ अभी कार्ड मिला। अच्छा, एक दूर के रिश्तेदार को भी बुलाने की सोच रहा हूँ। कौन? डिनर पर मुलाकात होगी। See you. ओके बाय बाय। हेलो सुनील। गुड इवनिंग, आइए। हेलो। राज आ गया। सुभद्रा। हेलो, कैसी हो तुम? सुभद्रा। सुभद्रा। हेलो। सब यहाँ आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। हाँ संदीप। भाई प्लीज इधर। डॉक्टर मेनन प्लीज यहाँ से जरा हट जाएंगे। तो लाइट्स आगे ले। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर मेनन प्लीज कम आगे। एक्सक्यूज मी। अरे यार मुझे फ्रेम में रख। अरे लेना यार। अच्छा खड़े हो जाओ, चलो चलो। किरण। यही हूँ। अरे यार इधर पैन कर। किरण मत स्माइल। मुझे भी खड़ा होने दो। पीछे हटो। अच्छा लाइट पीछे लाओ। हेलो किरण। मुबारक हो। मुबारक हो। तेरा बेटा जी। नमस्ते दादाजी। मेहमान तो तकरीबन सभी आ चुके हैं। सदा तो आगे रहो। बस अभी थोड़ी ही देर है, डिनर सर्व